हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ हेयर समझने पड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट हेयर्स होते हैं और उनके शेड भी डिफरेंट होते हैं। सो यहाँ पे आपको देखना है कि हेयर्स में टेक्सचर एंड हाईलाइट एंड शेडो, इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। देन आपको चूज़ करना है एक मेथड जिसमें हैचिंग जो है बेस्ट मेथड होता है हेयर्स को शेड करने के लिए एंड ड्रॉ करने के लिए। देन आपको डिसाइड करना है कि आपको 3 टोन देने हैं अपने हेयर्स में, फर्स्ट टोन, सेकंड टोन एंड थर्ड टोन। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर लो, पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो बहुत छोटी है तो वीडियो को पूरी देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है एक ब्लैंक पेपर और उस पर पेंसिल से इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है। आपको लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट या अप टू डाउन, डाउन टू अप ऐसा कर सकते हो आप। आपको पेंसिल शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। सो सबसे पहले हमने 2B पेंसिल का यूज़ किया, देन अब हम सेकेंड टोन के लिए 4B का यूज़ कर रहे हैं और थर्ड टोन के लिए हम यूज़ करेंगे 6B पेंसिल का। आप और भी ज़्यादा पेंसिल डार्क चाहते हो तो आप 10B का यूज़ कर सकते हो या आप 8B यूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से जो पेंसिल है ना, उसको एक ही डायरेक्शन में आपको चलाने की प्रैक्टिस करनी है। और स्ट्रोक्स का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेडिंग के साथ साथ हेयर्स में टेक्सचर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको स्ट्रोक को ब्लर नहीं करना है, उनको शार्प रहने देना है। कुछ कुछ जगहों पे आपको शार्प पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा। देन आपको हाइलाइट्स दिखाने पड़ेंगे, तो हाइलाइट्स को दिखाने के लिए आपको इरेज़र का यूज़ करना है। तो आप इसकी जगह पे आप चाहो तो कुछ इरेज़र्स आते हैं, आप ऑनलाइन उनको ख़रीद सकते हैं, या सिंपल इरेज़र को ब्लेड से कटिंग करके शार्प बना के आप उनको स्ट्रोक को डिफ़ाइन कर सकते हैं इरेज़र के थ्रू। अब हम ड्रॉ करेंगे कर्ली हेयर्स। तो कर्ली हेयर्स को ड्रॉ हम उसी मेथड से करेंगे, कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी। जैसे कि यहाँ पे हम पहले एस का शेप ड्रॉ करेंगे एंड जितने आपको लंबे हेयर्स बनाने हैं ना, उनमें उतने एस 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 जोड़ते जाओ, एक के ऊपर एक चढ़ाते जाओ। आपको बिल्कुल वही चीज़ करना है। तो आप एस लिखने की पहले तो प्रैक्टिस शुरू कर दो, जैसे आपने शेडिंग की प्रैक्टिस की है। देन स्टेप 2 में आपको 2B पेंसिल लेना है और उससे आपको हल्के हाथों से शेड देना है। तो शेड देते टाइम ना आपको हेयर्स का डायरेक्शन हमेशा ध्यान में रखना है। तो आप ये एरोज़ जो मैं बना रही हूँ, इन एरोज़ के हिसाब से आप समझ सकते हो कि आपको पेंसिल को किस तरफ मूव करना है। तो पेंसिल की जो मूवमेंट है वो आपको हमेशा एक डायरेक्शन में रखनी है, अदरवाइज़ आपका जो स्ट्रोक है ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर चला गया तो आपके हेयर्स जो है वो हेयर्स लगेंगे ही नहीं, ऐसा लगेगा आपने कुछ घास वास बनाया हुआ है। देन जो फर्स्ट टोन है ना, उसको मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर के हेयर्स बना रही हूँ, तो थोड़ी डार्क शेडिंग दूंगी मैं। एंड हमारा जो स्टेप 3 है ना, वो है हमारा सेकंड टोन। तो फर्स्ट टोन तो हमने ब्लेंड कर दिया था, बस सेकंड टोन जो है उसको हम ब्लेंड नहीं करेंगे। एंड इसमें आपको स्ट्रोक्स का और ज़्यादा ध्यान देना है। आपको कहाँ पे स्ट्रोक मोटे चलाने हैं, कहाँ पे आपको पतले चलाने हैं, कहाँ पे आपको स्ट्रोक नहीं चलाने हैं, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में। और स्टिल आप, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ ब्राउन हेयर्स बना रही हूँ, तो मैं इस तरीके की शेडिंग का यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं ब्लैक हेयर्स बनाती ना, तो मेरा जो सेकंड टोन है और फर्स्ट टोन है, इससे थोड़ा और ज़्यादा डार्क होता, बट हाइलाइट्स एंड टेक्सचर्स उसमें भी होते। स्टेप 4 में अब हम ड्रॉ करेंगे उसका जो डार्केस्ट पार्ट होता है ना हेयर्स का, वो यानी कि हमारा जो थर्ड टोन है वो। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 8B पेंसिल। पिछले शेडिंग के लिए यानी स्टेप 2 के लिए मैंने यूज़ किया था 6B पेंसिल, तो यहाँ पे मैं 8B यूज़ कर रही हूँ। अगर ब्लैक हेयर्स होते तो मैं 10B यूज़ करती। तो इसके स्ट्रोक्स को आपको वैसे ही जैसे आपने पहले ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ करना है, बट कुछ एरियाज़ होते हैं ना हेयर्स में जो कि आपको पीछे की तरफ दिखते हैं, जिनकी वजह से आपको अपने हेयर्स में वॉल्यूम दिखता है, जिनकी वजह से डायमेंशन दिखता है। तो ये जो हाइलाइट्स, टेक्सचर्स एंड टोन्स है ना, इनसे आप वही डायमेंशन दिखा सकते हो, चाहे वो कोई भी ड्राइंग हो। यहाँ पे हेयर्स है इसलिए यहाँ पे हम टेक्सचर्स के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, वैसे आपको शेडिंग के थ्रू ही आप डायमेंशन दिखा सकते हो, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 5 में हम अपने हेयर्स के हाइलाइट्स को दिखाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ सिंपल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं ना, उनको टूल्स की ज़्यादा नॉलेज
नॉलेज नहीं होती है, उनके पास सिंपल इरेज़र ही अवेलेबल होता है। तो सिंपल इरेज़र को आपको लेना है। अगर वो नया है तो वो ऑलरेडी शार्प होता है, अगर वो नया नहीं है तो आप ब्लेड से उसको पतले पतले टुकड़े कर सकते हो ताकि वो शार्प हो जाए और उसको आप हाइलाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड हमारा हेयर्स जो है इसी तरीके से बनता है, चाहे वो हेयर्स कैसे भी हों, कितने भी कर्ली हों, कितने भी स्ट्रेट हों। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीज़ें हैं जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे ही मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहो, देखते रहो, अच्छा लगे तो शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।